हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। जैसे कि आप देख रहे हो कि आज हम पढ़ेंगे प्रपोजिशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रपोजिशन। और प्रपोजिशन में आज के मैं लेक्चर में आपको बताऊंगी इसका कहाँ यूज़ होता है, क्यों किया जाता है। और जब आप इसको एक बार समझोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि प्रपोजिशन क्या होती है। तो प्रपोजिशन सबसे पहले कि ये होती क्या है। प्रपोजिशन वो होती है जो शो करती है दो रिलेशनशिप को और अदर वर्ड्स को एक सेंटेंस में। जैसे कि नाउन और प्रनाउन के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है, इनका क्या रिलेशन है बिटवीन। और जैसे कि इसमें हम बताएंगे कि शी लुक्स एट हर सेल्फ इन द मिरर। इसमें आएगा कि जो इन है वो कहाँ यूज़ हुआ है, किसके साथ यूज़ हुआ है, तो वो सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। और इसका बेसिक जो मीन है वो है कि इन दोनों का रिलेशनशिप बताना एक सेंटेंस में, और अदर वर्ड्स के साथ क्या रिलेशनशिप है प्रपोजिशन का। अकेला इन दोनों का रिलेशनशिप नहीं, प्रपोजिशन के साथ नाउन और प्रनाउन में क्या रिलेशनशिप है। ओके, तो उसके बाद इसमें आता है कि इसकी जो रिलेशनशिप है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। डायरेक्शन, प्लेस, टाइम, कोज, मैनर्स एंड अमाउंट। ओके, ये सारी डिस्क्रिप्शन मैंने आगे डिस्कस की हुई है, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो आगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में हम करेंगे कि इसमें आएंगे इन, एट, ऑन, ऑन टू, इन टू। ओके, एंड एग्जाम्पल्स में हम सबसे पहले क्या देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल जो मैंने ली है यहाँ पे, आई वेक अप एट 6:30 AM। इसमें जो एट है वो यूज़ हो रही है, और वो किसके लिए यूज़ हुई है, क्योंकि वो रिलेशनशिप यहाँ पे शो कर रहा है कि मैं कब उठी थी सुबह, मैं 6:30 पे उठी थी। और वो जो एट है ये जो एट है ये शो कर रहा है कि मैं इस टाइम पे उठी थी, ठीक है। और इसको हम इस वे से पढ़ेंगे तो आपको कभी भी प्रपोजिशन भूलेगी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। आई हैव अ फ्रेंड हु लिव इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसमें हमने कहाँ पे क्या यूज़ किया है, इस यहाँ पे हमने इन यहाँ पे यूज़ की है, ठीक है। तो यहाँ पे इस लाइन का क्या मीनिंग बनता है कि मेरी जो फ्रेंड है वो ऑस्ट्रेलिया में रहती है, ठीक है। अब इन कहाँ यूज़ हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ। और ये क्यों यूज़ किया गया है, वो इसलिए क्योंकि जो इन है वो इसको शो कर रहा है, ठीक है। एक सेंटेंस में इन, एट, ऑन टू, इन टू ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है और किसके साथ यूज़ किया जाता है, उसका क्या शो हो रहा है रिलेशनशिप, तो उसको हम बोलते हैं प्रपोजिशन। ओके, एंड नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे एक और एग्जाम्पल। आपको अच्छे से इसमें पता चल जाएगा कि हमने प्रपोजिशन कैसे और कहाँ यूज़ किया गया है, ठीक है। और इसमें है शी लुक्स एट हर सेल्फ इन द मिरर। वो अपने आप को मिरर में देखती है। और यहाँ पे जो एट है वो यहाँ पे एक इन भी है। वो ये एट और इन एक सेंटेंस में दो प्रपोजिशन ऑब्वियस है, लग सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें क्या शो हो रहा है कि जो एट है वो क्या बता रहा है, हर सेल्फ। एंड जो इन है वो क्या शो कर रहा है कि हमने जो उस लड़की ने जो अपने आप को मिरर में देखा है वो इस मिरर को शो कर रहा है, ठीक है।
और उसके बाद एक और एग्जाम्पल लेंगे, रितु वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री। अब इसमें से आप बोलोगे कि जो प्रपोजिशन है वो कौन सी है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ शो ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो अंडर है, ये जो अंडर है ये प्रपोजिशन शो कर रही है, ठीक है। और इसमें जो है वो क्यों और क्या शो कर रही है, वो ये शो कर रही है कि जो अंडर है, ये जो अंडर है कि जो रितु है वो बैठी हुई है कहाँ पे, ट्री के नीचे, ठीक है, ट्री के अंडर बैठी हुई है। तो ये प्रपोजिशन ही है जो शो कर रही है कि रितु ट्री के अंडर बैठी हुई है, ठीक है। तो गाइस अभी आपको कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो आगे हम इसके साथ आगे हम चलते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। अब इसमें देखेंगे कि हम प्रपोजिशन के टाइप्स क्या है। तो टाइप्स का फर्स्ट जो है वो है सिंपल प्रपोजिशन। अब इसमें है तो ये सिंपल। अब आप सोच रहे होंगे कि सिंपल प्रपोजिशन का क्या मतलब है। सिंपल प्रपोजिशन का वर्ड मतलब है जिसमें सिर्फ एक वर्ड कंसिस्ट्स होता है, ठीक है, कंसिस्ट्स होता है एक वर्ड ओनली, ओके। एंड इसमें उसको बोलते हैं सिंपल प्रपोजिशन। सब मैं इसको एक एग्जांपल्स के साथ आपको बताऊंगी कि सिंपल प्रपोजिशन में एक वर्ड क्यों कंसिस्ट करता है, ठीक है। अब इसमें है कि इन, एट, ऑन, टू, फॉर, आफ्टर, ओवर, अंडर, विद, टिल, ऑफ, फ्रॉम, अप, एक्सेट्रा। इसमें क्या करते हैं कि जो एक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, ठीक है, उसके बाद मैंने ये सारी जो ये एग्जांपल्स है ना, ये सारी जो एग्जांपल्स है वो सारी मैंने आगे उसको डिस्क्राइब किया हुआ अच्छे वे से। तो सबसे पहले आप इसमें देखोगे कि इन। अब इन का आप देखोगे कि कहाँ पे यूज़ होता है। तो इन का यूज़ हो रहा है, एग्जाम्पल जो मैंने आपको बोला था वो है माई फ्रेंड लिव इन ऑस्ट्रेलिया। सो इन जो यूज़ होता है वो बिग प्लेसेस और बिग कंट्री के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम इन यूज़ करेंगे। एंड एट, ये सारी डिस्क्रिप्शन मैंने आगे दी हुई है, तो आप वहाँ पे जाके क्लिक करके पढ़ सकते हो। तो गाइस अगर एक चीज़ और, अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी। आप नीचे दिए हुए लिंक पे आप जाके अपनी PDF ले सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। एंड उसके बाद हम जाएंगे डबल प्रपोजिशन। डबल प्रपोजिशन में क्या आता है कि यहाँ पे जो जैसे लिखा हुआ है मोर देन वन वर्ड, और इसमें क्या इंक्लूड होता है, जिसमें एक से ज़्यादा वर्ड इंक्लूड होते हैं, मतलब कंसिस्ट करते हैं प्रपोजिशन में, जैसे कि इनटू, विद इन, अप टू, ओके। एंड उसके बाद है हमारे पास कंपाउंड प्रपोजिशन, जिसमें कि आता है टू और मोर वर्ड्स। कंपाउंड प्रपोजिशन में ऑलवेज आता है दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स, जैसे कि ऑन बिहाफ ऑफ, अकॉर्डिंग टू, इन फ्रंट ऑफ। जैसे कि हम कई बार बोलते हैं ना कि अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन ये चीज़ ऐसी है, ठीक है। तो ये जो दो वर्ड्स है, ये क्या शो कर रहे हैं, टू या दो से ज़्यादा वर्ड्स, ठीक है। जैसे ये दो हो गए एंड इन फ्रंट ऑफ ये दो से ज़्यादा वर्ड्स ये इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड प्रपोजिशन। जैसे कि इसकी एग्जांपल में ऑन द बिहाफ ऑफ में यहाँ कहा गया है कि जैसे कि ऑन द बिहाफ ऑफ मीन्स होता है कि जब आप किसी के बिहाफ पे काम करते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि जो हम किसी के बिहाफ पे काम करते हैं, जैसे मैंने एक काम किया, मैंने उसके ड्यूटी की, वो भी अपनी फ्रेंड के बिहाफ पे, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे इसमें शो हो रही है। अकॉर्डिंग टू कोई भी चीज़ कह सकते हो कि अकॉर्डिंग टू मी,
ठीक है, ये काम ऐसे होना चाहिए। जा आप कभी कभी बोलते हो कि मेरी परसेप्शन के अकॉर्डिंग, मतलब मेरी जो थिंकिंग के अकॉर्डिंग, मतलब अकॉर्डिंग टू मी ये काम ऐसे होना चाहिए। कभी कभी आइल्स का एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे भी आप लिखते हो, तो उसी वे में ये शो होता है कि अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन, अकॉर्डिंग टू मी एंड ये सब। उसके बाद इन फ्रंट ऑफ में आप क्या कहते हो इसमें कि वो मेरे सामने पर्सन है, इन फ्रंट ऑफ दिस पर्सन, इन फ्रंट ऑफ दिस पर्सन, ये आप यहाँ पे ऐसे इंक्लूड होता है। इसका मीनिंग ये होता है कि सामने वाला पर्सन, ठीक है। तो कंपाउंड प्रपोजिशन में ये सब चीज़ें इंक्लूड हो रही है। टू या दो से ज़्यादा वर्ड्स इंक्लूड जो होते हैं कंसिडर्स करते हैं। उसके बाद हमारे पास है पार्टिसिपल प्रपोजिशन, जिसमें आप देख सकते हो कि जो वो वर्ड्स इंक्लूड होते हैं जिसमें पार्टिसिपल प्रपोजिशन में वो वर्ड्स कंसिडर्स करते हैं जिस पे आप देख सकते हो कि पूरे वर्ड में एक जो सेंटेंस बनता है, सेंटेंस में जो एक वर्ड आता है उसके एंड में आईएनजी का यूज़ होता है, ठीक है। अब ये एक नया वर्ड आप बोलोगे कि प्रपोजिशन तो सिर्फ इन, एट, ऑन, टू, फॉर, आफ्टर, ओवन, अंडर ये सब में आती है, तो ये कहाँ से आ गया, ठीक है। तो बट ये है, जैसे कि इसकी एग्जांपल है रिगार्डिंग, कंसीडरिंग, कंसर्निंग, तो इसमें आईएनजी का यूज़ हो रहा है, तो ये पार्टिसिपल प्रपोजिशन है, ठीक है। तो ऐसे आपको इजी रह जाता है कि ये प्रपोजिशन किस में इंक्लूड होगी और कैसे इंक्लूड हो रही है, वो आपको मैं ये सारी एग्जांपल्स इसलिए बता रही हूँ कि आपको प्रपोजिशन फाइंड आउट करने में इजी रह जाए, ठीक है। आपके जो एग्ज़ाम्स होते उसमें आपको फाइंड आउट करने में इजी रह जाएगा कि ये आईएनजी था, कंसीडरिंग था, रिगार्डिंग था, तो ये प्रपोजिशन इसके साथ आई है, ठीक है। तो ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। एंड देन उसके बाद आता है जो डिस्गाइज्ड प्रपोजिशन है, वो क्या है, वो आपको मैं बता रही हूँ कि उसमें क्या यूज़ होता है। डिस्गाइज्ड प्रपोजिशन वो है जो सेंटेंस में यूज़ नहीं होती बट इम्प्लाइड ज़रूर होती है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यूज़ नहीं होती बट इम्प्लाइड होती है, तो इम्प्लाइड कैसे होती है, जैसे कि क्लासिक एग्जांपल लो इसमें आप, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया है कि बाय कैन बी चेंज इनटू बी, ऑन इनटू ए, ओके। दैट मीन्स कि जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। गाइस प्रपोजिशन में क्या आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शॉर्ट फॉर्म इसमें यूज़ की जाती है। बाय कैन बी चेंज इनटू बी। अब आप बोलोगे कि ऐसे कैसे यूज़ होगा, तो ये सब मैंने आगे आपको बताया है, तो आप इसको अच्छे से डिस्क्राइब करके मैंने इन चीज़ों को बताया गया है, तो आप इसको अच्छे से और ध्यान से पढ़िए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे और क्यों यूज़ हुआ, ठीक है। और आगे हमारे पास है ऑफ, कैन बी चेंज इनटू ओ। जैसे कि आप बोलोगे कि ऑफ कैसे यूज़ होगा चेंज में, कैसे आप इसको चेंज कर रहे हो, तो ये आएगा, एग्जाम्पल मैंने आपको दी है, जैसे कि 6 o'clock, तो ऑफ को हमने क्या किया, ओ में चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस वे से प्रेजेंट होता है कि आपको शॉर्ट फॉर्म जो है वो यूज़ इसमें की जाती है। बिग सेंटेंस को शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करना, मतलब शॉर्टन फॉर्म यूज़ करना, उसको बोलते हैं डिस्गाइज्ड प्रपोजिशन। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास जो है वो है फ्रेज प्रपोजिशन। अब आप देखोगे कि इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि एक सिंगल प्रपोजिशन में यूज्ड, जिनका मीनिंग एक सिंगल प्रपोजिशन में यूज़ होता है, ठीक है, वो होता है प्रपोजिशन। गाइस आप देखोगे कि जिसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज़ होते हैं विद द फोर्स ऑफ सिंगल प्रपोजिशन, ठीक है। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब कैसे, कि जब मैं आपको अच्छे से बताऊंगी अभी, बाय वे ऑफ, इन स्पाइट ऑफ,
ठीक है, जिसमें क्या लगता है इंस्टेड ऑफ, मतलब कि जो वर्ड्स है वो ग्रुप में यूज्ड हो रहे हैं बट सिंगल प्रपोजिशन यूज्ड हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, जो वर्ड्स आएंगे, ठीक है, जो वर्ड्स इसमें आ रहे हैं वो ग्रुप में आ रहे हैं, लेकिन जो प्रपोजिशन है वो सिंगल आ रही है। ठीक है, जैसे कि इंस्टेड ऑफ, इन स्पाइट ऑफ। सो गाइस ये इस वे से आएंगे। ठीक है, अब यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि ये कैसे आई है, ये क्यों आई और किस वे से आई है, तो मैं आपको उस पर आपको डाउट सारे आपके क्लियर कर दूँगी। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि पहले जो हमने यहाँ पे क्या किया था कि रिलेशनशिप इंक्लूड करता है डायरेक्शन, प्लेस, टाइम, कॉज, मैनर एंड अमाउंट में। तो वो चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि जो प्रपोजिशन है वो ऐड करता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को सेंटेंस में, तो वो कैसे यूज़ किया जाता है, डायरेक्शन के थ्रू, प्लेस के थ्रू, टाइम पे थ्रू, वो सारी तो उसकी टाइप्स थी जो हमने पहले पढ़ी थी, वो तो टाइप्स थी। ठीक है, अब आ गया है कि इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक सेंटेंस में कैसे यूज़ की जाती है, तो उसको हम इस वे से प्रेजेंट करेंगे, जैसे कि डायरेक्शन, प्लेस, टाइम, मयर, ठीक है, मूवमेंट, मैनर, एजेंट, सोर्स, ये सारी चीज़ों के थ्रू हम प्रपोजिशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो प्रपोजिशन ऑफ टाइम कि अब जो है जो प्रपोजिशन वो हम टाइम के थ्रू कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब जो इन है वो टाइम के अकॉर्डिंगली आ रहा है, टाइम देखने के लिए, टाइम मेजर करने के लिए टाइम को यूज़ कैसे, किस वे में